कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार ये अद्भुत और ये पक्का समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हम अपने आप को संसार से अलग करके इस समय को हम परमेश्वर को समर्पण कर सके। हालेलुया। मैं नहीं जानता प्रियो, आप में से कितने लोग हैं जो लगातार प्रभु की सेवा में बने रहते हैं, लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। लेकिन एक बात, मैं इस बात को इतने वर्षों में सीखा हूं कि जब जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ आशीष मुझे और आपको दी है कि हम उसकी वाणी को सुन सके, आशीषों को प्राप्त कर सके। और मेरा विश्वास है कि इस समय आप लोग आपने पवित्र शास्त्र, आपके सारे उन बातों को लेकर बैठे हैं जिसकी जरूरत इस समय मुझे और आपको है। हालेलुया। कई दिनों से हम लोग, पिछले 9-10 दिनों से लगातार जिस विषय पर हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद मैं देता हूं कि प्रभु के बहुत सारे लोगों की गवाहियां मेरे पास आ रही है और लोग बता रहे हैं कि कैसे वचन उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वचन उन्हीं के जीवन में कार्य करता है जो वचनों का आदर करते हैं। अगर आपके जीवन में इन वचनों को सुनने के बाद बदलाव नहीं है, तो आपको अपने आप को और मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा कि अगर हम परमेश्वर को इतना समय दे रहे हैं तो भला हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल क्यों नहीं रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य के लिए किया गया कोई भी परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। फिर भी अगर हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही है तो इस पर हमें मिलकर मनन करना पड़ेगा। आमीन। आज प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने फिर हम सबों को इकट्ठा किया है और ये समय वो अपनी विश्वास योग्यता को फिर एक बार हमारे मध्य में प्रकट करने उतर आया है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आपकी हर एक प्रार्थना, धर्मी की हर एक प्रार्थना जो धर्मी प्रभु के पास लेकर जाता है, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास पहुंचाने वाली प्रार्थना आत्मा और सच्चाई और वचन के आधार पर करें। हालेलुया। आइए प्रियो, कुछ वचनों को हम पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 142 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 142 verses 1 to 5 we are going to read. Amen. The word says, भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 5 वचन। आई एम सो सॉरी। Psalms 141 and verses 1 to 5 we are going to read. हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ का फैलाना संध्या काल का अन्नबलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के लिए हम में से हर एक को धन्यवाद दे। हम सब मिलकर परमेश्वर का इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद दे। और प्रभु ने जो वचन मेरे और आपके हृदय में बोए हैं, इसको ना, जो वचन हम रोज पढ़ते हैं, इस पर मनन और अध्ययन करिएगा जरूर। आमीन। क्योंकि कई बार परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे इतनी अद्भुत और इतनी हमारे विनती और विचारों से ऊपर की बातों का प्रकाशन दे जाता है, परंतु क्योंकि हम सब सिर्फ पढ़ने में लगे हुए हैं, इसलिए कई बार हम उन वचनों के अद्भुत प्रकाशनों को पाने से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। सो जब भी हम इन वचनों को पढ़ते, इस पर भी आप बड़े गंभीरता के साथ ध्यान लगाना सीखे। आमीन। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। O Lord, I call upon you, hasten to me, give ear to my voice when I call to you. Amen. हे प्रभु, जब मैं तुझसे प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगा। ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर बहरा है, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपकी प्रार्थनाओं की ओर नहीं है, इसलिए नहीं कि जब आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको अनसुना करके किसी और की प्रार्थना का उत्तर दे रहा नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है जब हम अपने मुख के अंगीकार के द्वारा प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर तू कान लगा,
तब शत्रु आपके मुख से निकलने वाले शब्दों को सुनता है। और हो सकता है जिस समय आप उस प्रार्थना को प्रभु से कर रहे हैं, प्रभु मेरी इस प्रार्थना की और तू अपने कामों को लगा, शत्रु उस प्रार्थना के द्वारा आपको, उस प्रार्थना में आपको पटकनी देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने मुख से अंगीकार करते हैं, प्रभु तू मेरी इस प्रार्थना की और कान लगा, जब मैं तुझे पुकारूं तो तू मेरी प्रार्थना को सुन, शत्रु उस प्रार्थना के शब्दों को सुनते ही आपसे कोसों दूर भाग जाता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप। आमीन। आप अगर आप सुगंधित धूप के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने कभी अगुवाई की तो हम इस विषय पर जरूर अध्ययन करेंगे। और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। लॉर्ड वॉन्ट्स, प्रभु चाहता है कि हम नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाए। हालेलुया। संसार के आधार पर नहीं, पर वचनों के आधार पर नम्रता और दीनता। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, स्वर्गदूत डैनियल के पास आया और स्वर्गदूत ने डैनियल से कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि जिस समय तूने अपने आप को नम्र और दीन किया और तूने घुटनों पर आकर प्रभु के सामने तूने दीन किया अपने आप को, और तूने जैसे ही प्रभु के सामने अपने पोस्चर में आकर, अपने पोजीशन में आकर प्रार्थना की, मैं उसी समय तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब धर्मी प्रार्थना करता है उसी समय वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। तो पास्टर, हमको फिर उत्तर मिलने इतने वर्ष क्यों लग गए हैं? अभी तक तो बहुत सारे ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसके उत्तर अभी मिले ही नहीं है। इसमें स्वर्ग की गलती नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग परफेक्ट है। द हेवन इज फ्लॉलेस। Amen. It's not full of flaws. It's the human being. ये हम लोग हैं. We are the human being. हमारे अंदर कमी घटिया, स्वर्ग में कमी घटिया नहीं है। 21 दिन दानियल प्रार्थना करता रहा। 21 दिन के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत उस प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। लेकिन जब वो स्वर्ग से आ रहा था, उसको फिर 21 दिन फारस के राजा ने, अर्थात अंधकार के हाकिमों ने रोक लिया। हालेलुया। सो प्रियो, प्रार्थना करना हमारा कार्य है, उत्तर को देना परमेश्वर के समय और उसकी इच्छा और योजना के अनुसार होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। आमीन। द वर्ड सेज, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। सेट अ गार्ड ओ लॉर्ड ओवर माय माउथ, कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माय लिप्स। आमीन। हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रक्षा कर, रखवाली कर। क्यों? क्योंकि कई बार हम प्रार्थना वचन के आधार पर नहीं परंतु भावनाओं के आधार पर करते हैं, और आपकी भावनाओं पर शत्रु बहुत आसानी से कब्जा कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें वचन के आधार पर करना सीखिए। हालेलुया। ना कि आपकी भावनाओं के आधार पर। हमारी अधिकतर प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि हमारी अधिकतम प्रार्थनाएं इमोशंस के आधार पर की गई हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। हालेलुया। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ राजा, हमारा मन किसी बुरी बातों की ओर फिरने न दे। हालेलुया। जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करेंगे ना, आपका मन परमेश्वर बुरी बातों की ओर फिरने से रोक देगा। हालेलुया। लेकिन वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखे प्रियो। वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस पूरे वचन को आप अंडरलाइन कर ले। लेट अ राइचियस मैन स्ट्राइक मी, इट इज अ काइंडनेस। हालेलुया। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। आमीन। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार न करेगा, लेकिन हम इसके विरोध में जाते हैं।
जब आपके पासवान, आपके अगुवे वचन के आधार पर आपको आपके गलत मार्गों से सीधे मार्गों पर आने की सलाह देते हैं, तो आप इसको अपने सिर का तेल नहीं मानते हैं। आप कई बार रिबेल हो जाते हैं, कई बार आप विद्रोह कर बैठते हैं, कई बार आप ये सोचते हैं ये कौन है जो मुझे इतना ज्ञान बांट रहे हैं, इनको मैंने थोड़ी इसका अधिकार दिया है कि मेरे जीवन के गुड़ बातों में, वैयक्तिक बातों में आकर इंटरफेयर करे। मैंने इनसे क्या मांगा है जो ये मुझे आकर फालतू का ज्ञान बांट रहे हैं। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा है तो सचेत हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। वो वचन कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। आमीन। See, I am not saying that every time pastor will be correct. I am not saying the leaders are flawless. कई बार वो गलत भी हो सकते हैं, पर जब वे आपको ताड़ना दे, अगर वो बातें वचन के अनुसार है, तो आपके लिए वो आपके सिर का तेल ठहरना जरूरी है, क्योंकि सिर पर का तेल अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। Flow into that anointing if it is according to the righteousness of God. If that strike, अगर वो पासवानों का समझाना या ताड़ना अगर आपके लिए उन्नति का कारण होगा, तो जरूर उसका पालन करें। हालेलुया। वचन कहता है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। Yet my prayer is continually against their evil deeds. Amen. जो वो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं, बुरे कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी मैं उनके लिए प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, प्रार्थना करूंगा। ऐसा नहीं लिखा है, प्रार्थना में लगातार प्रभु के सामने उनके लिए बना रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो। ये वो अद्भुत वचन है जो धर्मी के जीवन में बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि ये वचन जो हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का आने वाला वचन हमारे हृदय और मांस के अंदर डाल सके। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। तू आदर और महिमा के योग्य है, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तूने हमें कलीसिया में लेकर गया, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें तैयार किया, वचनों को सुनने में हमारी सहायता और मदद की। आज के वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को तूने आशीष दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में महिमा का कारण होने पाए राजा। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का हम खंडन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आप सबों को मैं यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करता हूं। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं, वचनों का आदर करते हैं, प्रभु जरूर इसके बदले की आशीष आपको देगा। आमीन। सो मैं आपको बता रहा था कि जब आप के जीवन में किसी आशीष को पाने के लिए डिले हो रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट प्रे फॉर द पीपल इन द सेम एरिया। हालेलुया। जैसे अगर आपकी शादी हो गई है, आप पति पत्नी है और आपको कई वर्षों से संतान नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए आपको समय लग रहा है, इसलिए आप दूसरों के संतानों को होने के लिए प्रार्थना न करें। हालेलुया। ऐसा बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब्राहम और सारा को संतान नहीं थी, फिर भी अब्राहम को आज्ञा दी गई कि वो अबीमेलेक राजा के पत्नी और दासियों के कोख को खोलने के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और वचन कहता है जब अब्राहम ने विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तो वचन में ऐसा लिखा है कि जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, वचन हमें सिखाता है कि अबीमेलेक की स्त्रियां और अबीमेलेक की दासियों की कोख के द्वारा बच्चे जन्म पाने लगे। हालेलुया। और हम जानते हैं बाद में सही समय पर, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर ने सारा की गोद को भी इसहाक के द्वारा भर दिया। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कहा था ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कमजोर करेंगे। अरे आपके खुद के घर में हालात ऐसे हैं, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे आपके खुद के बच्चे सही लाइन पर नहीं, आप हमारे बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। अरे आपके परिवार में खुद शांति नहीं है, हम हमारे परिवार के लिए आप क्या शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे आप खुद ढंग को गीतों को गा नहीं सकते,
कि आप हमारे लिए क्या आराधना में बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। नो नो, डोंट गेट डिस्करेज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द हिपोक्रेसी। आमीन। इसको पाखंड कहा जाता है। शत्रु चालाक है, वो आपको बरगला देता है। आमीन। और हम उसके बात को सच मानकर हम बैकफुट पर आ जाते हैं और परमेश्वर के कार्यों को बढ़ने से हम स्वयं रोक देते हैं। हालेलुया। और इसका न्याय हम में से हर एक के साथ किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो व्हाट शुड वी डू पास्टर? तो हमने क्या करना है? जैसे अब्राहम ने अबीमेलेक के स्त्रियों के लिए प्रार्थना की, आप भी अपने परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने से रुकना नहीं है। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको कल बताया था यूहन्ना की पत्री, उसका यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 5वां वचन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 5 सेज, यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसकी मां भी उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वे मानते नहीं थे कि ये मसीह का पुत्र है। आमीन। और वचन कहता है इस कारण वो डिप्रेशन में आकर घर पे नहीं बैठ गया। हाँ यार पतरस, मैंने तुम लोगों को बुलाया यार, तुम लोगों के साथ सेवा करता हूँ, तुम मेरी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मुझे है अब्बा है पिता, मुझे परमेश्वर का पुत्र मानते हो, मुझे अपना दोस्त मानते हो, लेकिन देखो ना यार, मेरे भाई लोग स्वयं जो मेरे माता से जन्मे हैं वही मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं तो गलत कर रहा हूँ ना। मैं इन लोगों को पहले सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, इनको प्रभु में लेकर आता हूँ, और बाद में फिर हम लोग संसार को जीतेंगे। नो, नॉट एट ऑल। यीशु मसीह उनके उस बात की और यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया। हालेलुया। और वो परमेश्वर के राज्य के कार्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता चला गया। लेकिन वो 120 लोग जो उस अटारी पर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे, वचन कहता है कि उस स्थान पर उसके भाई और उसकी माता मरियम भी प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 14 वचन, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। डोंट एंटरटेन द थॉट्स ऑफ द डेविल। शत्रु के विचारों को एंटरटेन नहीं करना, नहीं तो आप अपने आशीषों को पाने से वंचित रह जाओगे, और आपको जो जिम्मेदारी प्रभु ने आपके कांधे पर जो क्रूस रखा है, उस क्रूस को लक्ष्य तक लेकर जाने में आप असफलता को प्राप्त करोगे। हालेलुया। सो हमने क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। आमीन। सी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। परमेश्वर ने क्या किया, ये प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय उसके 14 वचन में, फिर सब लोग निकाल ले मेरे साथ। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14 सेज, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। सी व्हाट गॉड हैज डन, गॉड चेंज हिज फैमिली, बट जब तक उसका परिवार बदलाव को नहीं पाया, उसने सेवकाई करना बंद नहीं किया। He didn't wait for his family to change until he touches the world. उसने ये नहीं किया कि मैं पहले प्रार्थना कर लेता हूं, मेरे परिवार में बदलाव लाता हूं, पहले इनको बपतिस्मा और उद्धार की प्रार्थना करवाता हूं, उसके बाद मैं संसार के मध्य में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूंगा। हालेलुया। नो, he did not wait। हालेलुया। आज मुझे और आपको किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और आपके स्वर्गीय परमेश्वर का वैयक्तिक संबंध कहलाता है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है परमेश्वर के महान सेवकों के बारे में। अगर आपने लगातार ये सीरीज देखी होगी तो मैंने आपको पहले के दिनों में बताया था कि मैं आपको परमेश्वर के महान सेवकों के विषय में बताऊंगा जिनके परिवारों में भी समस्या थी, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर के एक महान इवेंजलिस्ट थे, पास्टर ब्रदर स्मिथ विगल्सवर्थ, है ना। अगर आप उनको गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको पासवान का नाम जरूर मिलेगा। पास्टर परमेश्वर के महान सेवक स्मिथ विगल्सवर्थ, जो एक ब्रिटिश इवेंजलिस्ट थे, ऐसा इतिहास बताता है। वो ब्रिटिश इवेंजलिस्ट के रूप में प्रख्यात थे, जिन्होंने 1880 से लेकर 1947 के दशक में अद्भुत चंगाई की सेवकाई की है। परमेश्वर ने उनको बहुतायत से इस्तेमाल किया है। अगर आप उनके संदेश सुनेंगे, अगर आप उनके मैसेजेस सुनेंगे, तो आप जरूर आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है प्रियो, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, परमेश्वर के अद्भुत महान सेवक थे ये। 1870-1900 दशक के ये परमेश्वर के महान सेवक थे। और इतिहास बताता है, जब मैं उनके एनसाइक्लोपीडिया को या उनके लाइफ को स्टडी कर रहा था, तो इनकी सेवकाई में बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए। इनके लिए मानो मुर्दों में जीवन डालना परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य इन पर था। इनके लिए बहुत ही सरल बात हुआ करती थी उस समय। हालेलुया। और
बहुत सारे लोग पास्टर स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में ये नहीं जानते कि उनकी बेटी, जिनका नाम एलिस था, है ना, उनकी बेटी का नाम एलिस था, जो अपने पूरे जीवन में बहरी बनी रही, है ना। शी वाज डेफ ऑल हर लाइफ, आमेन। पूर्ण जीवन काल में वो मशीन यूज करती थी कानों में सुनने के लिए, उनको सुनाई नहीं देता था सिस्टर एलिस को, आमेन। वो मशीन लगाकर सुनती थी। संपूर्ण जीवन की बात मैं बता रहा हूं, आमेन। और ऐसा इतिहास बताता है कि जो पास्टर स्मिथ, इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ थे, उनको खुद को 6 महीने तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था। 6 से 7 साल तक, नॉट 6 मंथ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 to 7 इयर्स, उनको किडनी में स्टोन था और भयंकर सीवियर उनको तकलीफ हुआ करती थी, ऐसा उनकी किताब में लिखा है। और उनके बच्चों में से एक की जो मृत्यु थी, उनके जो बच्चे थे, उनके जितने भी बेटे बेटियां थे, उनमें से उनके एक बच्चे की मौत उसके बहुत ही पहले आयु में, अर्थात अपने जवानी के समय में ही, उसकी जवानी के समय में उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था। आमीन। देखिए, ये परमेश्वर के इतने महान सेवक, जिन्होंने अद्भुत चंगाई की सेवकाइयां की, जिनके सेवकाई में अद्भुत मुर्दे जिंदा हुए अद्भुत रीति से, उनके खुद के परिवार में एक बेटी जो है वो जीवन भर बहरी रही। इनके एक बच्चे ने अपने जवानी के बिल्कुल पहले समय में उसकी मृत्यु हो गई। पास्टर इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ को खुद 6 साल तक किडनी स्टोन की तकलीफ रही, लेकिन किसी ने उनसे एक दिन पूछा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करने को आए हैं, लेकिन आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आपके बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसको आपने क्यों नहीं मुर्दों में से जिलाया? मैं तो अभी जीवित हूं, इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ, आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं जिला सके? ऐसे सवाल हमेशा आपकी सेवकाई के समय आपके जीवन में अड़ंगा या रोड़े के रूप में आएंगे। अरे आपके घर में खुद ऐसी परिस्थिति है, आपके हमारे लिए पुलपिट पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे, पहले अपने बेटी को तो ठीक कर लो, पहले अपने बच्चे को तो बचा लो, पहले अपना किडनी स्टोन तो ठीक कर लो, मेरे किडनी स्टोन के लिए क्यों प्रार्थना करने आ रहे हैं? हालेलुया। ये आपके जीवन का अनुभव शायद रहा होगा, मेरे जीवन का यह अनुभव है। हालेलुया। और मैं जब इस परमेश्वर के महान दास के बारे में पढ़ रहा था, परमेश्वर बहुत सारी बातें सीधे उनके उस अध्ययन के द्वारा मेरे जीवन को कनेक्ट करता चला जा रहा था। हालेलुया। इतिहास बताता है प्रियो, कई लोगों ने इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ का बहुत बड़े बड़े सभाओं में मजाक भी उड़ाया, पुलपिट से उनका मजाक उड़ाया गया, उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। क्यों तुम अपनी बेटी को हीलिंग एड्स देते हो? क्यों उसके लिए प्रार्थना करके उसे चंगा क्यों नहीं करते? आप तो हजारों के लिए प्रार्थना करते हो, ये चंगे हो जाते हैं, तो क्या आपकी बेटी का विश्वास नहीं है क्या? क्या आपका परमेश्वर पर विश्वास नहीं है क्या? या आप ये ऐसा जादू टोना करके ये सारे कार्य करते हैं क्या? इनको भरी सभाओं में प्रश्न पूछे गए। तुम स्वयं किडनी स्टोन के लिए, लोगों के लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हो, अपने पेट पर हाथ रख के अपने किडनी स्टोन के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? क्योंकि कई बार जब वो पुलपिट पर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, तो अचानक से कई बार उनका खुद का किडनी स्टोन का दर्द चालू हो जाता था और उनको सभा से सीधे हॉस्पिटल कई बार लेकर जाया गया। ये उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है ना। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तो एक तरीके से सोचने की बात है ना, कि परमेश्वर का इतना महान सेवक जो लोगों के लिए सिर्फ पुलपिट से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करता है और लोग चंगाई पाते हैं, और ये खुद यहाँ से हॉस्पिटल भाग रहा है, तो इसको परमेश्वर चंगा क्यों नहीं कर रहा? या अगर प्रभु इसके द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य करता है, तो पहले प्रभु इसके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। हालेलुया। क्या तुम अपने खुद के बच्चे को मुर्दों में से क्यों नहीं जिला सके? इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ, आपने तो बहुत सारे मुर्दों को जिलाया है, फिर आप अपने परिवार में उस कार्य को क्यों नहीं कर सके? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो उस समय उस पासबान से, उस परमेश्वर के महान सेवक से पूछे गए। आमेन। बट I want to tell you one thing for sure, people could not understand that evangelist Smith Wigglesworth did not minister to other people because he was the healer. Amen. But he could minister the other people and do all the miracles and wonders and signs because he was obedient to the healer. Hallelujah. Amen. इस बात को आप समझिएगा। पास्टर स्मिथ विगल्सवर्थ ने चंगाइया या चमत्कार या सेवका इसलिए नहीं किए क्योंकि वो चंगा करने वाले थे, नहीं, उनकी चंगाई की उनके ऊपर आत्मा थी, नहीं,
उन्होंने उनकी सेवकाई को, चिन्ह चमत्कारों को, मुर्दों को जिलाना और चंगाइयों के बारे में वो इसीलिए इतने ऊंचाई पर पहुंच सके क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। He decided whatever may be the matter, whatever may be the circumstances or the situations of my life, but I will not stop ministering the word or ministering the kingdom of God which God has ordained me for. हालेलुया। उन्होंने एक बात अपने जीवन में डिसाइड की थी, चाहे परिस्थितियां कैसे भी रहे प्रभु, लेकिन मैं तेरी आज्ञा का पालन करके तेरी सेवकाई में बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया। आमेन। He was obedient to the healer. लोग ये बात समझ नहीं पाए कि पास्टर इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ ने इसीलिए सेवकाई नहीं की क्योंकि वो चंगा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसीलिए उस सेवकाई को किया या उन बातों को किया क्योंकि वो अपने चंगा करने वाले के प्रति आज्ञाकारी थे। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। अगर आज परमेश्वर ने आपको कोई सेवकाई सौंपी है, अगर आज प्रभु आपको किसी बात की आज्ञा दे रहा है तो उसका पालन करना सीखे। आमीन। अपने परिस्थितियों को अपने जीवन पर मजबूत या अपने हालातों को अपने पर काबू न पाने दे। आमीन। परमेश्वर के सामने जाए और प्रभु के साथ समय बिताए। मैं आपको गारंटी देता हूं, इवेंजलिस्ट स्मिथ विगल्सवर्थ का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम के साथ उसने जो वायदा किया था वो वायदा पूर्ण करने के लिए वो आज भी और मेरे सारी और आपकी आने वाली सारी पीढ़ियों के प्रति मेरा स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी विश्वास योग्य परमेश्वर है। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। यहां पर उन्हें लज्जा का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कई बातें उनके विषय में कही। आप जानते हैं आप लज्जित कब होते हैं? जब आप लोगों की बात का बुरा मान जाते हैं, जब लोग आपके विरोध में टिप्पणी करते हैं, जब आपको लोग नीचा दिखाते हैं, आप उसे सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। Amen? But today I want to encourage each one of you beloved people of God. ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखे। इनकी हमारे लाइफ में 1 रुपए की अहमियत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखे, जब हाथी रास्ते से चलते हैं कुत्तों का काम भौंकने का ही होता है। हालेलुया। अगर आज आप जीवन की ऐसी दशा में है जहां पर पास्टर स्मिथ विगल्सवर्थ थे जिन्होंने लज्जा का सामना किया, आप जानते हैं आज उनका नाम इतिहास में क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि उन्होंने उन लोगों को इग्नोर किया। अगर उन लोगों की बातों को स्वीकार करके वो एक गिल्ट के साथ अगर अपने घर में बैठ जाते हैं और ये सोचते कि नहीं यार मेरे घर में मृत्यु हो गई, मैं खुद बीमार पड़ा हूं, मेरी बेटी जन्म की बहरी है, एलिस जन्म की बहरी है, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं पर कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा तो भला क्या बदलाव होगा? नहीं, आपका कार्य प्रार्थना करना है, बदलाव लाने का कार्य स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी का है। हालेलुया। एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चेंज योर सिचुएशन बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आज मैं यहां पर प्रभु की उपस्थिति में आई जस्ट वांट टू रिलीज द प्रोफेटिक वर्ड इन ईच वन ऑफ योर लाइफ। आप में से हर एक के जीवन में मैं एक भविष्यवाणी के शब्दों को देता हूं। आज आप जिस सिचुएशन में है, आज आप जिस परिस्थिति में है, आप अपनी आंखों को उस परिस्थिति से हटाकर अगर परमेश्वर की ओर लगाते हो तो परमेश्वर का आज आपसे वायदा है, मैं तुझे झट से उस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। हम कल एक और परमेश्वर के अद्भुत सेवक की गवाही को मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरा विश्वास है आप जरूर परमेश्वर के उस सेवक के द्वारा आपके जीवन में प्रभाव डालेगा, वो ये गवाही प्रभाव डालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पास्टर स्मिथ विगल्सवर्थ का आज मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे आप लोग हैं जो सेवकाई करते हैं। आपके घर की परिस्थितियां विकट है, शायद आपके घर में आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है और आप दूसरों की शादियां जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग शायद आपके पीठ पीछे आपके मुंह पे आकर बोल रहे कि आपका बच्चा 50 साल का होते आ गया, इसकी शादी नहीं हुई है, आप मेरे 20 साल की लड़की के लिए क्यों प्रार्थना? हताश और निराश न होना। हालेलुया। आप आपका काम करते रहिए एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क फॉर द किंगडम व्हिच इज असाइन्ड टू यू
God will start working through your life. Hallelujah. To fulfill that prayers answer. Hallelujah. परमेश्वर तब आपके जीवन से कार्य करेगा ताकि आपके द्वारा लोगों के लिए गई प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से परमेश्वर दे सके. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज के अद्भुत गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं. फिर एक बार प्रभु आज तूने हमारे निराश हताश हृदय को, मन को प्रभु सामर्थ्य से भर दिया. इसी घोषणा में यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा. प्रभु परमेश्वर पिता, इन बातों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं. अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं. प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु के नाम से मांगते हैं. प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे. अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें. हम अगले बार को फिर मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.